वहीं अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की पुलिस को धन्यवाद देते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस का धन्यवाद दिया है। जगदीश पाटनी ने कहा कि इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की गई है। सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस भय मुक्त समाज की कल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। मैंने आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भयमुक्त समाज की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर रही है। वहीं दिशा पाटनी के घर फायरिंग होने के बाद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लग गए थे। इस बीच दिशा के पिता जगदीश पाटनी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर भी बात की थी। तब सीएम योगी ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि आरोपी किसी भी हाल में बचेंगे नहीं और यूपी पुलिस ने सीएम योगी के इस भरोसे को बरकरार यहां पर रखा है। ये जो दो लोग थे जिन्होंने फायरिंग की थी, इनको तलाशा गया और बहुत गहनता से सीसीटीवी वगैरह की जांच यहां पर की गई और पुलिस सिर्फ 5 दिन में इन तक पहुंची और जब इन्होंने भागने की कोशिश की यहां पर तो मुठभेड़ पुलिस के साथ हुई और एनकाउंटर में ये 2 शूटर यहां पर ढेर कर दिए गए हैं। तो जो घटना हुई थी दिशा पाटनी के घर पर जहां पर फायरिंग की गई थी, उसके बाद जो दिशा पाटनी के पिता हैं उन्होंने बात भी की थी योगी आदित्यनाथ से। उन्होंने भरोसा दिलाया था मुख्यमंत्री ने कि इन शूटर्स को छोड़ा नहीं जाएगा, आप संतुष्ट रहिए, यहाँ पर परेशान होने की बात नहीं है। और आप देखिए यूपी पुलिस ने यहाँ पर जो एक्शन लिया है, 5 ही दिन में इन शूटर्स को ढूंढ निकाला गया। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि गोल्डी बरार और रोहित गुदारा गैंग की तरफ से इस फायरिंग के बाद बाकायदा जिम्मेदारी ली गई। कहा गया कि प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य पर की गई दिशा पाटनी उनकी बहन की टिप्पणी से वो आहत थे और इसीलिए ये फायरिंग करते हुए उन्होंने चेतावनी दी और उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो एक्शन में आ गई। तकरीबन 2500 से ज्यादा जो है, आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले गए। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर का, जो इस वक्त हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं। मुकेश, किस तरीके से जो पुलिस है वो पहुंची आरोपियों तक और कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? देखिए, जैसा आपने कहा कि 2500 सीसीटीवी कैमरे देखने के बाद दोनों शूटरों की पहचान हुई और यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ को ये जानकारी मिली थी कि दोनों शूटर रविंदर और अरुण दिल्ली से गाजियाबाद की ओर आने वाले हैं। जहां पर मैं खड़ा हूं ये रास्ता जो है दिल्ली से आता है और ये सामने सोनिया विहार का इलाका है। यहां से दोनों शूटर कल रात में गाजियाबाद की तरफ आ रहे थे और जैसे ही यहां पर पहुंचे जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर पहले से यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा की एसटीएफ पहले से खड़ी हुई थी। यहीं पर शूटरों को रुकने के लिए कहा गया, लेकिन पुलिस का आरोप यह है कि वार्निंग देने के बाद भी शूटरों ने सरेंडर नहीं किया। इसके बाद शूटरों ने फायरिंग की और जवाब में पुलिस ने फायरिंग की। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं किस तरह से गोलियों के निशान हैं। करीब 25 से 30 राउंड यहां पर फायरिंग हुई है दोनों ओर से और किस तरह से गोलियों के निशान आपको यहां पर दिखाई देंगे। ये देखिए, जो पुलिस ने यहां पर मार्क लगाए हैं, ये सारे मार्क गोलियों के हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये जगह जो है, ये देखिए यहां पर जो शूटरों की बाइक है वो यहां पर गिर गई थी। बाइक के दोनों ओर भी आपको गोलियों के मार्क नजर आएंगे। इसके बाद आप थोड़ा आगे चलते हैं, यहां पर भी गोलियों के मार्क हैं। यहां देखिए सामने गोलियों के मार्क और इसके बाद आप आगे आइए, यहां पर एक शूटर मारा गया था, रविंदर को यहां मारा गया और थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहां पर जो अरुण था उसको यहां पर मारा गया। हालांकि पुलिस का दावा यह है कि गोली लगने के बाद दोनों शूटर घायल हो गए थे। बाद में उनको अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उनको डेड डिक्लेयर कर दिया। लेकिन आप देख सकते हैं कि गोली जो फायरिंग हुई है वो किस तरह से हुई है। आपको तमाम जो ये गोलियों के निशान हैं, जो बुलेट मार्क हैं, वो यहाँ पर नजर आएंगे। मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ, देखिए यहाँ पर भी 4 गोलियों के निशान हैं। तो कुल 25 से 30 राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद पुलिस ने मौके से बदमाशों के पास से एक ग्लॉक पिस्टल, एक जिगाना पिस्टल, एक अपाचे बाइक बरामद की है। ये अपाचे बाइक वही है जिससे दोनों शूटर
दिशा पाटनी के घर गए थे बरेली में और उन्होंने 2 बार वहां पर फायरिंग की। पहले फायरिंग की घर के बाहर और दूसरी बार फायरिंग की दिशा पाटनी के पिता पर फायरिंग की और उसके बाद ये वहां से निकल गए। लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के बाद दोनों शूटरों की पहचान की है, जिसमें रविंदर जो है वो हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है। उस पर पहले से 9 मामले दर्ज थे। एक बार उसने पुलिस कस्टडी से अपने एक साथी को छुड़ाने की कोशिश की थी और तब मुठभेड़ हुई थी फरीदाबाद के पास, जिसमें 2 बदमाश मारे गए थे और उस पर 9 मामले दर्ज थे। वहीं जो अरुण है उसका जो क्राइम रिकॉर्ड है वो देखा जा रहा है। दोनों शूटर सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के संपर्क में थे। ये अहम जानकारी मिली है तमाम पुलिस एजेंसियों से, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो या यूपी एसटीएफ हो। जी मुकेश, एक बात और महत्वपूर्ण यह है कि इनका गाजियाबाद में मिलना, मतलब ये ग्रुप यहां पर गाजियाबाद में सक्रिय है। और दूसरा, इस जिगाना पिस्टल के बारे में जरा आप बताइए, कैसे ये विदेशी पिस्टल भारत तक पहुंचती है इन लोगों तक? लेकिन मुकेश, इससे पहले आप जवाब दे, इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब बात हुई दिशा पाटनी के पिता की, उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। क्या कुछ कहा है, रिपोर्ट देखते हैं। दिशा पाटनी के बरेली वाले घर के बाहर फायरिंग के बाद दिशा के पिता से सीएम योगी ने फोन पर बात की और भरोसा दिया था कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने परिवार को सुरक्षा का भरोसा भी दिया था और अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे। नतीजा सबके सामने है। जिन लोगों ने यहाँ पे फायरिंग की थी उन दोनों को ही यूपी पुलिस ने ढेर कर दिया है और एक का नाम जिसमें से बताया जा रहा है रविंदर है और एक का नाम अरुण है। बहुत बड़ी कामयाबी है जो योगी जी ने कहा वो कर दिखाया है। दरअसल दिशा पाटनी की बहन ने अनिरुद्धाचार्य महाराज को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके चलते रोहित और गोल्डी गैंग नाराज था। रोहित गोदारा ने फेसबुक पर लिखा था कि संत प्रेमानंद महाराज और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज पर टिप्पणी से नाराज होकर फायरिंग को अंजाम दिया गया। ये सिर्फ एक ट्रेलर है, अगली बार ऐसी हरकत दोहराई गई तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमों का गठन किया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपियों की पहचान की। गाजियाबाद में बदमाशों का पुलिस से सामना हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पड़ेंगे हैदराबाद में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। भीषण बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी आ गया। लोगों के घर के सामान तैरते हुए नजर आए हैं। बालंगकपेट में नए पुल के पास एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैदराबाद से है, जहां भारी बारिश के बाद कई इलाके जल भराव की परेशानी को इस वक्त कैसे झेल रहे हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। तमाम जो फर्नीचर है वो पानी में पूरी तरीके से खराब होते नजर आ रहे हैं। इस दौरान लोग किस तरीके से मशक्कत कर रहे हैं वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। मौसम विभाग की तरफ से हैदराबाद में बारिश को लेकर अभी भी अलर्ट जारी किया गया है। गली में छोड़ दो।